पिछले एपिसोड में वांग लिन युआन फेंग से अपना बदला लेने के लिए रेडी हो गया था और अब इसीलिए वो उसके सामने आ गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि युआन फेंग भी इस पर गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि इसकी कल्टीवेशन पूरी तरह से रिकवर हो गई है, इसीलिए युआन फेंग इस बात से हैरान हो गया था और फिर कहने लगता है कि केवल इतने ही सालों में इसकी कल्टीवेशन पूरी तरह से रिकवर कैसे हो गई। मगर वहीं अब हम देखते हैं कि वांग लिन इसे ज्यादा चांस देने वाला नहीं होता और इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करना शुरू कर देता है। मगर तभी हम देखते हैं कि युआन फेंग के चारों तरफ एक बैरियर लगा हुआ था, इसीलिए वांग लिन भी अपने और ज्यादा पावर का यूज करके इस पर अटैक करता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि युआन फेंग का बैरियर अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और आखिरकार इस तरह से वांग लिन ने इसके बैरियर को बहुत ही आसानी से तोड़ दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इस पर अटैक करने के लिए आने लगता है, मगर तभी हम देखते हैं कि इसे रोकने के लिए युआन फेंग के बहुत सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं, जो इससे कहने लगते हैं कि यहाँ पर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने अपने पावर का भी यूज करना शुरू कर दिया था, मगर वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और जब वो अपने पावर का यूज करके अटैक करता है तो इनमें से कोई भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि युआन फेंग भी इस बात से परेशान हो गया था और फिर कहने लगता है कि अभी उसने जिस पावर का यूज किया, मुझे ऐसा लगता है कि वो पावर किसी डिवाइन मॉन्क से कम नहीं है। वहीं वांग लिन भी कहने लगता है कि इस पर तो मेन बॉडी और क्लोन एक दूसरे के साथ में मर्ज हो गए हैं और इसीलिए ऐसा लगता है कि इन्होंने एक दूसरे को प्रमोट कर दिया। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन को किसी चीज के बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए हम देखते हैं कि वो नीचे आ गया था, जहाँ पर वो जैसे ही अपने पावर का यूज करता है हम देखते हैं कि यहाँ की सारी चीजें टूटने लगती हैं। तभी हम देखते हैं कि आखिरकार युआन फेंग भी अब इसके सामने आ गया था, जो इसे कहने लगता है कि हम तो काफी टाइम से नहीं मिले और तुमने तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के लेटर स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया है। तब इस पर वांग लिन उससे कहता है कि अब तुम मेरा सामना करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे सोल को कंट्रोल करने वाला हूँ। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि युआन फेंग इसके पावर को नहीं रोक पाता, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसे अपने लोगों के बारे में चिंता होने लगती है, इसीलिए वो इसे कहने लगता है कि ये बैटल तो मेरे और तुम्हारे बीच की है, जिसके वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें दूसरों को कुछ ना करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि उसी दिन के जैसा आज भी तुम कुछ ना करना। तब हम देखते हैं कि युआन फेंग भी इसकी बात मानने के लिए रेडी होता है और फिर अपने लोगों से कहता है कि तुम यहाँ से 1000 माइल दूर चले जाओ। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि युआन फेंग भी इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए हम देखते हैं कि उसने इस पर अटैक करने के लिए अपने सोल ड्रम को बाहर निकाल लिया था और फिर कहता है कि आज तुम यहाँ से जिंदा बच कर नहीं जाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने सोल ड्रम के पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वांग लिन इस बात से काफी परेशान हो गया था, क्योंकि इसके वजह से उसकी सोल डिस्टर्ब होने लगी थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि युआन फेंग भी इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और फिर उससे कहता है कि अब तुम इसका टेस्ट लेने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन ने अपने चारों तरफ एक बैरियर को क्रिएट कर लिया था, जिसके वजह से सोल ड्रम की पावर अब इसका कुछ भी नहीं कर पाती। मगर फिर भी हम देखते हैं कि युआन फेंग इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए हम देखते हैं कि उसने अपने स्नो मॉन्स्टर को भी बाहर निकाल लिया था और अब इस तरह से इसका यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए उसने अपने आप को इसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लिया था और फिर हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देता है, जिसके वजह से युआन फेंग भी अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि इसके वजह से वो इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वांग लिन इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो लगातार इसके ऊपर अटैक करना जारी रखता है और फिर इस तरह से हम देखते हैं कि उसने स्नो मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी से मार दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके सोल ड्रम को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर उससे कहता है कि क्या डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की यही पावर है। वहीं हम देखते हैं कि युआन फेंग इसमें बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और फिर उससे कहता है कि अगर मैं पूरी तरह से रिकवर हो गया होता तो फिर क्या तुम्हें लगता है कि आज तुम मेरे साथ में ऐसा कर पाते। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि अगर मेरी कल्टीवेशन कम हो गई है तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी आज मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने टी के आर्टिस्टिक कंसेप्शन वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है ताकि वो इस तरह से वांग लिन को मार सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने इस पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और फिर उससे कहता है कि अब तुम इमोर्टलिटी के पावर को टेस्ट करने के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि युआन फेंग इसमें कोई देरी नहीं करता और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी अपने पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहने लगता है कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का पावर तो सच में काफी पावरफुल है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर युआन फेंग स्माइल करने लगता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और अब इसीलिए वो अपने और ज्यादा पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इसके अटैक से बचने के लिए कोशिश करता है। लेकिन
लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वान फेंग अपने किसी आइस पावर का भी यूज करके इस पर अटैक कर देता है, जिसका वजह से हम देखते हैं कि वांग लिन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। इसीलिए युवान फेंग उससे कहने लगता है कि अब तुम इसमें से नहीं बच सकते और अब इसीलिए तुम यहाँ मरने के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जोर जोर से हंसने भी लगता है, क्योंकि अब उसे ऐसा लगता है कि उसने वांग लिन को बहुत ही आसानी से हरा दिया। मगर तभी हम देखते हैं कि वांग लिन अपने पावर का यूज करके बहुत ही आसानी से आजाद हो गया था और फिर वो इससे कहने लगता है कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की मैजिकल पावर सच में काफी मिस्टीरियस है, लेकिन असल में बात ऐसी है कि तुम्हारी मैजिक बहुत ही कम है। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि मैं तो केवल डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को समझना चाहता था और तुमने सच में मुझे नया इंस्पिरेशन दे दिया। तभी हम देखते हैं कि वान फेंग गुस्से में इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन ने अपने आप को बचा लिया था। इसके बाद वो कहने लगता है कि अगर तुम आर्टिस्टिक कंसेप्शन में इमोर्टल की पावर को डाल सकते हो तो फिर क्या ऐसा हो सकता है कि इसमें एंशिएंट गॉड के पावर को भी इन्फ्यूज किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इसे ट्राई करने के लिए रेडी हो जाता है, इसीलिए उसने अपने पास वाले स्क्रोल को बाहर निकाल लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वान फेंग की पावर अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और फिर इस तरह से वांग लिन ने इसका सारा अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वान फेंग भी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो जाता है और फिर उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये क्या है। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। जिसके वजह से हम देखते हैं कि वान फेंग अब इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर वांग लिन ने उसे जख्मी करके उसे नीचे गिरा दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वान फेंग भी इसके पावर को देख हैरान हो गया होता है और फिर कहता है कि इसके पास में तो असल में डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन वाली पावर है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वान फेंग इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और अब वो इस पर अटैक करने के लिए अपने दोनों बेल को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन को उस लड़के के बारे में याद आता है, क्योंकि उसने भी इसी तरह के बेल का यूज करके इसके ऊपर अटैक किया था और अब इसीलिए वो इसे कहता है ऐसा लगता है कि उसे भी तुमने ही भेजा था। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वान फेंग को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो अपने इस मैजिकल वेपन का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन इस बात से इसके ऊपर गुस्सा हो गया था और फिर उससे कहता है कि तुम इस मैजिकल वेपन को डिजर्व नहीं करते। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन ने अपने पावर का यूज करके इन दोनों मैजिकल वेपन को सील कर दिया था, जिसका वजह से युवान फेंग इसका कुछ भी नहीं कर पाता और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ से अपनी जान बचाकर भागता है। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वांग लिन ने सामने से आकर इसे घेर लिया था, जिसका वजह से युवान फेंग अब इसके सामने बहुत बुरे तरीके से फंस जाता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि युवान फेंग इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और फिर वो उससे कहने लगता है कि अगर आज मैं मरने वाला हूँ तो फिर मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसे देखो उसके सभी लोग भी इस बात से काफी डर जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि उनको युवान फेंग के बारे में काफी चिंता होने लगती है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो इससे कहता है कि अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो ट्राई कर लो, क्योंकि मैं तो स्पेस क्रैक को ओपन करके तुरंत यहाँ से भाग जाऊंगा, जिसके वजह से मुझे इसमें कुछ भी नहीं होगा, जबकि इसके वजह से तुम्हारा स्नो कंट्री पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वान फेंग इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि आखिरकार वो इसके सामने अपनी हार मानने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि इस मैटर का स्नो कंट्री से कोई भी लेना देना नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उनको कुछ भी मत करना। अब इतनी बात कहने के बाद वो इसे कहता है कि अगर तुम इसके लिए एग्री हो तो फिर मैं तुम्हें अपना स्नो कंट्री दे सकता हूँ। मगर वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन को असल में इस बात से कोई भी मतलब नहीं होता और फिर वो इसे कहता है कि मैं तो असल में तुम्हारे इन्फेंट सोल को चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वान फेंग इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन इसे छोड़ने वाला नहीं होता और इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इसके इन्फेंट सोल को लेने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन ने इसके सोल को सोल बैनर में कैद कर लिया था, मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि सभी लोगों की कल्टीवेशन भी ड्रॉप होने लगती है, जिसका वजह सभी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं। तभी वांग लिन से कहने लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन आज के बाद से यहाँ किसी की भी कल्टीवेशन डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन से आगे नहीं जा पाएगी। इसी के साथ वो इनसे कहता है कि अगर किसी ने ऐसा करने के लिए कोशिश किया तो मैं यहाँ पर फिर से जरूर आऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने इनके ऊपर अपना बैन लगा दिया था। इसके बाद वो कहने लगता है कि उस समय स्नो कंट्री ने 4 फैक्शन के ऊपर तबाही मचाई थी, जिसके बाद से वो लेवल 5 वाला कल्टीवेशन कंट्री बन गया था, लेकिन अब ये फिर से लेवल 3 वाला कल्टीवेशन कंट्री बन गया। इसके बाद अगले सीन में हम यून क्वेजी को देखते हैं, जो कह रहा होता है कि मेरे पास में तो सच में टैलेंट को पहचानने वाली आंख है, क्योंकि इस लड़के ने केवल ट्रांसफॉर्मेशन के लेटर स्टेज में होने के बाद भी इन्फेंट मोंक को भी इतना आसानी से मार दिया। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वू ताई उसे कहता है कि हाँ ब्रदर वांग सच में बहुत ही टैलेंटेड है। जिसके बाद यून क्वेजी कहने लगता है कि इस बार तो स्नो कंट्री लेवल 3 वाला कल्टीवेशन कंट्री बन गया और फिर वो वू ताई से कहने लगता है कि मैंने तुम्हारा हेल्प किया, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर मई से मिलो, क्योंकि जब तुम उसके 1000 इल्यूजन और रथलेस टाओ को देखोगे तो फिर उसके
बाद ही तुम्हें पता चलेगा कि ये कितना अचीव हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वू ताई भी इसकी बात मानकर यहाँ से चला जाता है, जबकि वह यून क्वेजी कहने लगता है कि जू क्वेजी के दोनों डिसाइपल तो सच में बहुत ही शानदार हैं, लेकिन उसमें से भी फेंग सबसे टैलेंटेड है और आज तक मैंने अपना लाइफ में उसके जैसा कोई और नहीं देखा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो पर्पल कोर के बारे में बात करने लगता है और फिर कहने लगता है कि ये उसकी फर्नेस थी, जिसकी वजह से इस बात का चांस है कि वो इसका डाउ हार्ट बनेगी। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मई के रथलेस वे के बारे में भी बात करने लगता है और फिर कहने लगता है कि वू ताई के पास में भी रथलेस मूड है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो इसका यूज करके उसके साथ में फाइट कर सकता है। मगर फिर वो कहने लगता है कि मैं तो वांग लिन का आर्टिस्टिक कंसेप्शन से इंप्रेस हो गई और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यही लड़का वो वेपन बनेगा जो कि मेरे और जू क्वेजी के एम्पियर्स को खत्म करेगा। फिर वो आगे कहने लगता है कि सीनियर, मैंने तो आपके साथ में बेट लगाया था, जिसके वजह से लूजर को 1000 साल के लिए पनिश किया जाएगा। जिसके बाद वो कहने लगता है कि और 12 साल, और उसके बाद मैं खुद ही अपने आप को पनिश करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सुजाकू थ्रोन का विनर कौन होगा इसके बारे में बता पाना बहुत ही मुश्किल है। वहीं एक आदमी कह रहा होता है कि जेंगन्यू फिर से स्नो किंगडम में अपीयर हुआ है, जिसने कि केवल अपने ही ताकत का यूज करके स्नो टेरिटरी मास्टर को मार दिया। इसके अलावा उसने सभी के कल्टीवेशन को भी सील कर दिया है, जिसका वजह से लेवल 5 वाला कल्टीवेशन कंट्री अब केवल लेवल 3 वाला कल्टीवेशन कंट्री बनकर रह गया। अब इतनी बात कहने के बाद वो कहता है कि आखिरकार ली वानफेंग इसमें मारा गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेंग को भी इसके बारे में पता चल गया था, जिसके बाद वो कहने लगता है कि वानफेंग तो केवल एक वेस्ट था, क्योंकि वो असल में जबरदस्ती इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन में एंटर हुआ था। इसीलिए वो कहने लगता है कि जेंगन्यू, अगर तुमने ट्रोल एंसेस्टर को मार दिया तो फिर मैं मान जाऊंगा कि तुम मेरे ओपोनेंट हो, नहीं तो फिर मुझे लगता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन सितुनान के सामने था, जहां हम देखते हैं कि वो युवान फेंग के दोनों मैजिकल वेपन को इसे दे देता है, जो कि असल में इसके बाजू में फ्यूज हो जाते हैं। फिर वो कहने लगता है कि सीनियर, मैंने तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए सोल सर्चिंग टेक्निक का यूज किया, मगर फिर भी मुझे आपके बारे में और कोई क्लू नहीं मिला। फिर वो कहने लगता है, आपने एक बार कहा था कि अगर मैंने इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन को ब्रेक थ्रू कर लिया तो फिर उसके बाद मैं आपको जगा सकता हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी इमोर्टल पावर रिलेटेड है। लेकिन असल में युवान फेंग तो जबरदस्ती इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन में प्रमोट हुआ था, जिसका वजह से उसके बॉडी में इमोर्टल पावर की कमी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ट्रोल एंसेस्टर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वह तो स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करके यहाँ तक आया है। इसी के साथ साथ उसके पास में तो टेलीपोर्टेशन का मैजिकल पावर भी है, जिसके वजह से खुद सुनता ही भी उसका कुछ नहीं कर सका। अब इसीलिए वो कहने लगता है कि अगर मैंने उसका साथ में फाइट किया तो फिर मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि वहाँ पर क्या होगा। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो ट्रोल एंसेस्टर के बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर वो कह रहा था कि मुझे इसकी बॉडी चाहिए। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन इसके बारे में समझ गया था और फिर कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि उसने जरूरी हेवनली पर्ल के बारे में सुना होगा। इसके बाद वो कहने लगता है कि ट्रोल एंसेस्टर जैसे ही रिकवर हो जाएगा मुझे पूरा यकीन है कि वो फिर से मुझे खोजने के लिए जरूर आएगा। इसके बाद वो कहने लगता है कि अभी फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे मारने का चांस मिस कर दूंगा। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि दरवाजे पर कोई आ जाता है, इसीलिए वांग लिन उससे पूछता है कि कौन है। तब इस पर वो इसे बताता है कि मुझे एंसेस्टर डुनटिया ने यहाँ पर भेजा है और मैं असल में यहाँ पर आपको कुछ देने के लिए आया हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इसके सामने आता है और फिर वो इसे बताता है कि एंसेस्टर डुनटियन को पता है कि तुम क्या करने वाले हो और इसीलिए उन्होंने मुझे देने के लिए कहा। और फिर तभी हम देखते हैं कि डुनटियन की शैडो इसके सामने आ जाती है। इसके बाद डुनटियन इससे कहने लगता है कि मेरे लिए कहीं पर भी जा पाना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए मैं केवल इसी तरीके से तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे कोई जेट स्लिप देता है और फिर बताता है कि इसमें ट्रोल के टेलीपोर्टेशन वाले मैजिकल पावर से डील करने का तरीका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसके बारे में समझ गया था और फिर कहता है कि अच्छा तो यही है। तभी डुनटियन इसे कहने लगता है कि तुमने तो इसे देखा होगा और फिर हम देखते हैं कि वो 1 बिलियन वाले सोल बैनर को इसके सामने ला देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जैसे ही इसे टच करता है इसके अंदर आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि डुनटियन ने इसके चारों तरफ एक बैरियर लगा दिया था ताकि यहाँ के सोल से इसे कोई नुकसान ना हो। इसके बाद वो इसे बताने लगता है कि ये मेन सोल बैनर नहीं है, जिसके वजह से तुम इसे केवल 2 बार ही यूज कर सकते हो, लेकिन फिर भी इसमें मेन बैनर का 1/3 पावर है। जिसके बाद वो इसे बताता है कि इसमें 12 पर्पल गोल्ड सोल्स हैं और ये सभी तो असल में हमारे सेक्टर के ही लीडर हैं, जो कि इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल में पहुंच गए थे। अब इतनी बात कहने के बाद वो इसे कहता है कि वे यहाँ पर हैं, लेकिन फिर भी इस बैनर की पावर उतनी शानदार नहीं है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि अचानक से वे सारे सोल एक्टिवेट होने लगते हैं। जिसके बाद डुनटियन वांग लिन से कहता है कि अगर तुम इन सोल को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हो तो फिर अभी भी तुम्हें इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा और फिर तुम्हें गॉड लॉकिंग मेथड को प्रैक्टिस करना होगा। तब इसे देख वांग लिन कहने लगता है कि ये प्रेशर तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसमें इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो तुरंत ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। जिसके वजह से हम देखते हैं कि सारे छोटे वाले सोल यहाँ से भागने लगता है, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वे मेन
सोल इतना आसानी से मानने वाले नहीं होते और वे तुरंत ही इसके तरफ आने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि अब उसने गॉड लॉकिंग मेथड का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वे अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और फिर इस तरह से आखिरकार वे इसके कंट्रोल में आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वे सभी इसके सामने खड़े हो जाते हैं और अब इस तरह से वे इससे रिस्पेक्ट देने लगे थे। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वे सभी एक साथ में कंबाइन होने लगते हैं, जिसके वजह से अब सोल फ्लैग भी क्रिएट होने लगा था। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो पूरी तरह से क्रिएट हो जाता है, जिसके बाद डुंटियान उससे कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया और अब इसीलिए मैं सोल डिफाइनिंग सेक्ट में तुम्हारा वेट करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसके लिए थैंक यू कहता है, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसमें कोई देरी नहीं करता और फिर कहता है कि ट्रोल एंसेस्टर अब तुम्हें बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।